रोम्बस इज द यंगर ब्रदर ऑफ स्क्वायर। ऑल साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स भी पैरेलल होंगे, यानी रोम्बस कहीं ना कहीं इट इज द जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस क्या है जी? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में पैरेललोग्राम के बारे में बात किया था कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट कर लेता है, एक दूसरे को काटता है, ऐसा हमने प्रूफ कर लिया थ्योरम में। आज बारी है रोम्बस के बारे में, है ना। रोम्बस बहुत खास है। रोम्बस में खास क्या बात है, इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है, सेम एज द स्क्वायर। बट जो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है रोम्बस में, ये होता है कि सर ऑल साइड तो इक्वल रहेगा, हम साइड को इक्वल करने का पूरा प्रयास करेंगे कि साइड इक्वल रहे, है ना। यस, इट लुक लाइक अ रोम्बस। यहाँ पर जो खास बात है क्या कि सर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो हमारे पास जो बात है, ऑल साइड्स इक्वल है, लेकिन इसका जो डायगोनल्स होगा वो इक्वल नहीं होगा। अच्छा जी, आइए डायगोनल्स साहब को बताते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट जितना प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे कि इसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, सारा प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ये, है ना। ये तुम्हारा है डायगोनल, नहीं डायगोनल गलत है, वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं हुआ है। यस, ये तुम्हारा है डायगोनल, डायगोनल 1 होगा। एक और डायगोनल बना लेते हैं हम लोग, है ना, कलर चेंज करके। ये सर है क्या? डायगोनल नंबर 2 ई। ठीक है, ये सेकेंड डायगोनल है ना। खास बात जानते हो क्या है? ये जो डायगोनल्स है ना, आपस में बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसके बराबर होगा। सिमिलरली ये जो होगा ना छोटू वाला, ये इसके बराबर होगा। डायगोनल बाइसेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, मतलब यहां पर तुम्हारा होगा 90 डिग्री का एंगल। कितना होगा? 90 का एंगल होगा। ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? ये सारा का सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है जी, इट इज जस्ट लाइक अ, इसके जैसा होगा ये। इसका ऑल साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम की कहानी में आएगा। और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। क्या होता है? अपोजिट साइड इसका पैरेलल भी होता है। ये तुम्हारा क्या है? रोम्बस है। क्लियर है? ओके, रोम्बस के बारे में ये बात था। तो इसके थ्योरम में क्या बोला गया? थर्ड नंबर थ्योरम, लास्ट थ्योरम है एक्सरसाइज का। थ्योरम नंबर 3 में बोला गया है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके जी, ठीक बात है। उसके लिए तो सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा कि हमको रोम्बस ड्रॉ करना पड़ेगा। रोम्बस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए जी, ये हम लोग का एक रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल है, दिख रहा है, रफली बनाया गया है, एक्यूरेटली नहीं है, इट इज जस्ट रफली डायग्राम। यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा डायगोनल्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेम स्टेप को रिपीट किया है ना। ये क्या है जी हम लोग का? ये डायगोनल्स है। थ्योरम नोट करें आप लोग तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए, एक और डायगोनल हम यहाँ से बनाएंगे। आइए, कुछ नाम रखते हैं इसका, ए बी सी और डी। ये ओ पर जाके इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है जी, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके जी, हम सबसे पहला बात काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट बहुत ज़्यादा ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला किया जाए। हाँ, यस, लेट ABCD इज अ रोम्बस, है ना। इन विच इन विच इन विच डायगोनल कौन कौन सा? AC एंड BD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट किया है। व्हाट इज टू प्रूफ करना है हमको? टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, मतलब यहाँ से OA जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा किसके बराबर? OC के बराबर होगा। साथ में ये जो OB होगा ये OD के बराबर होगा। OB और OD दोनों OB होगा ना, ये OB एंड OD क्या होगा हम लोग का? बराबर होगा। OB बराबर OB इक्वल टू सर OD होगा। एंड बोला गया है राइट एंगल पर क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मतलब बच्चे ये जो एंगल होगा कितना का होगा? 90 का होगा। ये जो एंगल होगा कितना का होगा? 90 का होगा। तो हमको यही प्रूफ करना है
कि एंगल BOC जो होगा एंड एंगल BOC बराबर होगा एंगल DOC, ये दोनों बराबर होगा DOC, और कितना होगा जी 90 होगा। आपको बस एक एंगल को दिखाना था, कोई भी एंगल दिखा सकते तो 90 काम बन जाता, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, डेफिनेटली लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, अगर ये 90 तो ये भी तुम्हारा 90 होगा, ऑटोमेटिक को पूरा प्रूफ कर देगा। आइए करते हैं प्रूफ, है ना, प्रूफ करते हैं प्रूफ। देखिए ना इसका कितना सिंपल स्टेप होने वाला है। एक स्टार्ट करेंगे लाइनिंग से, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ऑल्सो वी न्यू दैट, ये लिखेंगे सेम स्टेप, ऑल्सो वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि द रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। सर हम ये बात जानते हैं कि रोम्बस जो है एक तरह का क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये देखो एक्चुअली में हम लोगों ने एक काम करके आया हुआ है पहले ही, ये बात प्रूफ करके आए हैं कि सर रोम्बस का साइड्स इक्वल होता है, सॉरी रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और साथ में डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो बात हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया है, उसी के बेसिस पे इस चीज को यहाँ पर बोल दिया गया कि जो डायगोनल्स होता है क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, दज डायगोनल काम खत्म, दज क्या बोल सकते हैं, दज OA बराबर क्या हो जाएगा OC एंड OB बराबर हो जाएगा OD। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। एक काम तो खत्म, स्टेटमेंट के साथ ही खत्म, मतलब यहाँ पर कोई ज्यादा लफड़ा था ही नहीं। अब जानते हो क्या करना है, अब तुम्हारा मेन काम मकसद है, मतलब अच्छे ये आपस में बराबर, ये हो गया और ये तुम्हारा बराबर हो गया। अब मेन काम क्या है सर, 90 प्रूफ करना। यहाँ पे 90 प्रूफ करने के लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग, उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो आएगा ही आएगा भाई साहब, वो तो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है ना, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है यहाँ का। चलो जी, नाउ कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, COB मान लेते हैं, ट्रेंगल COB एंड ट्रेंगल COD। देखो ध्यान से, COB ये ट्रेंगल है और COD ये ट्रेंगल है, हो गया। देखो दोनों ट्रेंगल में सबसे खास बात क्या है कि भाई साइड्स ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में। तो अगर हम COB के बारे में बात करें तो बताओ, ये जो BC साइड है, BC किसके बराबर है बताओ तो, CD के बराबर है क्या, ये तुम्हारा साइड ऑफ रोम्बस है, रोम्बस का साइड इक्वल होता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर का छोटा भाई है। बस वर्टेक्स पर 90 का एंगल नहीं होता है, बाकी सारा कहानी सेम है। और बताओ OC बराबर OC कॉमन है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना, कॉमन है ये। और अभी हमने प्रूफ किया है क्या कि सर OB जो होगा वो ठीक OD के बराबर होगा। ये हमने क्या किया, प्रूफ किया है, जस्ट प्रूव्ड एबव लिख दीजिएगा, ऊपर हम प्रूफ किए हैं। देयरफॉर ट्रेंगल जो थे हम लोग कौन सा, COB साहब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके, COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल COD। बताओ किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 बाई ट्रिपल S, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बस एक लाइन में काम खत्म। हम यहां से बोल देंगे जो हमारा रिक्वायर्ड काम है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल DOC। एंगल कौन सा, DOC। कैसे जी, इस एंगल को फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो कॉमन था, ऐसे मुड़ेगा तो ये साइड इस जगह सेट करेगा और ये साइड इस जगह सेट करेगा, ऐसे ही नहीं बताया गया है कि सर OD बराबर OB, देखो तो यहाँ पर बोला गया है OC बराबर OC, OB बराबर OD बोला तो गया है, OB बराबर OD बोला गया है। ये साइड इस पे जाकर मैच करेगा, ये साइड इस पे जाकर मैच कर जाएगा, हो गया। तो ये बताओ स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। तो बोलेंगे क्या, नाउ जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन 180 होता है। नाउ DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, हालांकि स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर एंगल कौन सा, एंगल BOC प्लस एंगल DOC, एंगल कौन सा DOC
इक्वल टू कितना होगा 180। लीनियर पेयर बोल दो यहाँ पर, क्योंकि ये दो ही एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बोल सकते हैं। तो सर बीओसी और डीओसी तो सेम ही था, देखो ध्यान से, बीओसी और डीओसी बराबर था, तो हम डीओसी की जगह बीओसी पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बीओसी प्लस का बीओसी, क्योंकि हम डीओसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर था तो एक दूसरे के हम इक्वल कर दे रहे हैं। 180 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल बीओसी हो जाएगा, इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से कहीं तुम्हारा क्या निकलेगा, बीओसी जो तुम्हारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 180/2, वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 90। या लिखते हैं हैशटैग, कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग हैशटैग मार दे रहे हैं। तो एंगल कितना आया, एंगल बीओसी कितना आ गया बच्चे, आ गया 90। हेंस प्रूफ लिख देंगे, द डायगोनल ऑफ क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other at कितना राइट एंगल। ये 90 प्रूफ हुआ ना, इसी कारण से ए बाइसेक्ट भी हुआ है और साथ में 90 पर हुआ है, तो राइट एंगल बोलेंगे इसको। ये हो गया आपका कंप्लीट थ्योरम नंबर 3 डन। ठीक है, चलो जी बच्चे लोग नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, हरी अप, टेक योर टाइम। आइए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था ना, ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ जी आइए, एक क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। ओके, सबसे बड़ा जो पहला कहानी है, ये है कहानी पैरेललोग्राम का। किसका कहानी है, पैरेललोग्राम का। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे पास में है, तो हम एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। जस्ट मेक अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है ना बच्चे। यहाँ पर बोला गया है क्या कि इसका दो एडजेसेंट एंगल, लेट सपोज ये हम लोग का पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, है ना। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, पड़ोसी एंगल को। ये और ये एंगल, ए और एंगल भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो लेट सपोज इसको मान लेते हैं, ये कितना है 3x - 4 डिग्री, और तुम्हारा कितना एंगल है, बी को मान लेते हैं कितना 3x + का 16 डिग्री, ऐसा मान लिया गया। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को बस अब सिंप्लीफाई कर लेना है। गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन, गिवन क्या है हमारे पास में, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसको लिख देते हैं, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री। आइए, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या लिखेंगे जी, नाउ लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री। देयरफॉर कितना हो जाएगा जी, 3x - 4 डिग्री प्लस 3x + 16 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है जी, ये डिग्री का सिंबल यहाँ से थोड़ा हटाते हैं, ऑकवर्ड लग रहा है। अब बताइए आप लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 3x और 3x कितना हो जाएगा, यही है ना 3x और 3x, यस कितना हो जाएगा 3x - का 4 डिग्री प्लस का 3x, चलो ना एक साथ अरेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या करेंगे हम, यहाँ का ये जो 3x है और ये 3x है, इसको एक साथ कर लेते हैं, 3x + का 3x हो गया, माइनस का 4 डिग्री और कितना प्लस का 16 डिग्री, हालांकि समय डिग्री रहेगा क्योंकि एंगल है ये, 180 हो गया तुम्हारा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6x और -4 + 16 कितना होगा, हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 12 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। हो गया जी, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस 12 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 12 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा लोग का कितना 6x बराबर, डिफरेंस निकालो, 10 में जाएगा 2 तो कितना होगा 8 हो गया, हो जाएगा 7 में जाएगा 1 तो कितना हो गया 6, 168 आ गया। यानी 6x का वैल्यू कितना आ गया जी हमारा, 6x इक्वल टू आ गया है तुम्हारा, 6x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर 168, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 168 बाई कितना 6, किससे कटेगा वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
कैसे काटते हैं, 6 2 जा 12 है ना, तो कितना करीब हो जाएगा 4, 48 होगा, तो 8 6 जा 48, 28, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल के बारे में बताना है, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, सब। अच्छा, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है इक्वल होता है, ये बात पढ़ा है आप लोग को, है ना, प्रूफ भी किया था कल थ्योरम में। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लो। सो जो यहाँ से निकलेगा हम लोग का कौन सा, 3x माइनस का 4 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाए बताओ तो जल्दी से, क्या करेंगे, 3 इंटू 28 माइनस का 4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 8 3 जा 24 करी 2, कितना होगा 3 इंटू 2 6 प्लस का 2 8, 84 हो गया, माइनस का 4, ये हो गया तुम्हारा 80 डिग्री, मतलब सर ये आ गया 80 डिग्री आ गया, डेफिनेटली ये 100 आने वाला है। एंड ये कितना है जी हम लोग का, 3x प्लस का 16 है, कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस का 16 कितना होगा 84 प्लस का 16 कितना होगा 100 होगा, ये कितना आ गया हम लोग का 100 आ गया। क्या लिखना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो लिख देंगे यहाँ जल्दी से, लास्ट में लिख देते हैं सबसे ऊपर, यहाँ लिख दे रहे हैं हैशटैग, यहाँ लगा दे रहे हैं हैशटैग, so the measure of each angle of parallelogram is 80 डिग्री, 100 डिग्री, ये आ गया 80 आ गया 100 पे इतना होगा 80 डिग्री, एंड कितना 100 डिग्री। देखो अगर ये 80 है तो ये भी तुम्हारा 80 होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ये 100 है तो तुम्हारा कितना होगा, ये 100 ही होगा, तो 100 और 80 ही तुम्हारा एंगल आएगा और उससे अलग आ नहीं सकता है। तो तुम्हारा आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, जल्दी करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यस क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130। देखो भाई कहानी बड़ा आसान है, यहाँ पे बोला गया है ये पैरेललोग्राम हम लोग का है ना बच्चे लोग, पैरेललोग्राम है, हमको एक बात पता है कि सर पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है ये दोनों इक्वल होता है, अगर ये x है तुम्हारा ये भी x होगा, और इस दोनों को जोड़ के कितना बोला गया है कितना 130, इस दोनों को ऐड करने पर ही बोला गया है ना, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल यही है और इसका सम 130 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, है ना, तो लेट कर लेते हैं गिवन, क्योंकि गिवन दिया हुआ हमारे पास में, क्या है गिवन में, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, ये हमारे पास गिवन है, ओके। अब हम करेंगे यहाँ से लेट द अपोजिट एंगल, चाहे लेट से कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं क्या, लिखते हैं स्टेटमेंट, वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर। अब करते हैं यहाँ से नाउ लेट द अपोजिट एंगल बी x and x, देयरफॉर x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 130, x प्लस x कितना होता है 2x बराबर कितना हो जाएगा 130, यहाँ से x का तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा 130/2 हो जाएगा 65, x का तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना 65। व्हाट टू फाइंड, निकालना क्या है, फाइंड ईच मेजर ऑफ ईच एंगल। अब बताओ अगर ये तुम्हारा 65 है तो ये तुम्हारा कितना होगा, यानी कि यहां से आपको एडजेसेंट एंगल का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। नाउ we also know that the sum of adjacent angle of parallelogram is equal to 180 डिग्री, therefore क्या करे,
यहाँ पर कितना हो जाएगा, देयरफॉर अदर एंगल जो होगा, देयरफॉर अदर अदर एडजेसेंट एंगल जो होगा, एडजेसेंट एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये होगा 180 माइनस का 65। क्योंकि यहाँ पर कोई डायग्राम बनाया नहीं गया है, डायग्राम नहीं बनाया गया तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। कितना डिफरेंस आएगा बताओगे, 10 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, और 8 में से नहीं 7 में जाएगा 6 तो हो गया तुम्हारा 1, है ना, हो जाएगा कितना तुम्हारा 115 डिग्री। तो द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो कितना होगा, बी 65 115 डिग्री, हो गया आंसर। यही चीज़ रिपीट करेगा 65 65 और 115 115, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली वहाँ पे आ गया। उस तरह से तुम्हारा 115 का उल्टा 115 होगा, यानी ये तुम्हारा 115 आया है, ये भी तुम्हारा 115 आएगा। चलिए जी बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हो गया, हो गया, लिखा गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन लगाते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3 if its perimeter is 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो पैरेललोग्राम जो है ना जस्ट लाइक अ स्क्वायर है, इसका एक फॉर्मूला सेम ही निकलता है ना। यहाँ पर क्या बोला कि देखो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये बात हम लोग को पता है, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है। ओके, इसका जो पेरीमीटर होगा ना सेम टू सेम तुम्हारा निकलेगा 2 इंटू एल प्लस के बी के जैसा, ये वही है। जैसे मान लो तुम्हारा ये लेंथ है, ये तुम्हारा ब्रेथ है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। लिख लीजिएगा डायग्राम इसमें से सही। तो हमें यहाँ जो रेशियो दिया गया ना, रेशियो को लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो इतना एंड इट्स पेरीमीटर। गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या है जी, पेरीमीटर दिया हुआ है तो लिख लीजिए उसको, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू दिया गया है सर 64। आइए लेट द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बी कितना मान ले, 5x एंड 3x, 5x और 3x मान लिया गया। नाउ द पेरीमीटर लिख दीजिएगा, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, इक्वल टू करो ज़्यादा आसान रहेगा। इक्वल टू कितना होता है, ये होता है सेम एज दैट 2 इंटू एल प्लस का बी, क्योंकि निकालोगे सबका सम तो यही कहानी खुल के आगे, क्योंकि 2 बार एल मिलेगा 2 बार बी मिलेगा, ऐड करने पे नहीं आएगा। देखो तुम्हारा कहानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5x और तुम्हारा कितना है 3x हो गया, इक्वल टू कितना है तुम्हारा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया हुआ था 64। 2 को यहाँ से हटा लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा कितना होगा 5x प्लस का 3x हो जाएगा तुम्हारा 8x। इस 2 को यहाँ से हटा लो, नहीं बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रख लो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर 64 बाई 2 इंटू 8 कितना होता है बताओ जल्दी से, 16 होता है ना, 4 से कट जाएगा ना वैल्यू, है ना, 4 से कट जाएगा, काटो 8 8 जा 64 और काटो इसको 2 से 4, इससे तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया 4। व्हाट टू फाइंड, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ओके, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट्स साइड जो होगा इक्वल टू कितना होगा, साइड्स इज, बताओ कितना कितना होगा, ये है तुम्हारा एल कितना है, एल तुम्हारा है 5x, इज 5x बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20 हो गया, एंड कितना ये वैल्यू 3x है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू हाउ मच 4 दैट इज 12। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर लगा लो सेंटीमीटर, क्योंकि अधूरा हो जाएगा इसके बिना, हो गया आंसर। यूनिट मैंडेटरी होता है ना, यूनिट लगाना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर आएगा, जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा 20 12 32 गुना 64, सही तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए।